केजरीवाल को वोट चाहिए, उसे चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या औरंगिया हो, उन्हें कोई औरंगियों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपना मतलब है वोट से। ये वोट की राजनीति करता है। ये दो गला मुख्यमंत्री केजरीवाल, इसको मैं 10 साल से जानता हूँ। ये जिस सामान को एक बार इस्तेमाल करता है उसको दोबारा नहीं करता। ये इसने दिल्ली को उस पोजीशन पे ला के रख दिया है। आज दिल्ली 20 साल पीछे हो गई है। पीने का पानी अगर मिल रहा है तो उसमें पेट खराब हो रहा है। बसें अवेलेबल नहीं है। स्कूल के अंदर इतनी बुरी हालत पड़ी है कि सिर्फ कहता है मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, 2 स्कूल छोड़ के उन्हें एक भी स्कूल अच्छा नहीं बनाया। ऑटो रिक्शा वाले ने इसको हीरो बनाया था और ऑटो रिक्शा वाले ही इसको वापस जीरो बनाएंगे। मैं ये कहूँगा केंद्र सरकार को भी पंजाब के ऊपर, गृह मंत्रालय को कहूँगा कि पंजाब के ऊपर एक स्पेशल फोकस रखें, क्योंकि आने वाले समय में इसके हालात और ख़राब होने की आशंका हो सकती है। जब तक ये केजरीवाल है, ये पंजाब का बेड़ा गर्क करेगा। मैं शैलेंद्र शर्मा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, दिल्ली के अंदर 35 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता को ना तो फ्री बिजली मिल रही है ना फ्री पानी मिल रहा है। लेकिन जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठी उन्होंने घुसाए हैं दिल्ली के अंदर, उनको फ्री पानी भी दे रहे हैं, फ्री बिजली भी दे रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आज से 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी बांग्लादेशी और औरंगी हैं, इन पे एक करके और उसकी रिपोर्ट दी जाए, और आज तक नहीं दी गई। उसका परिणाम आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। अमतुल्ला खान जो औरंगियों के घर में 10,000 रुपये बर्तन भांडे और खाने का सामान पहुंचाता है और उनको रहने की व्यवस्था कराता है, अमतुल्ला खान वो कौन है? वो केजरीवाल है। केजरीवाल जो है उसने दिल्ली सीमापुरी के अंदर भी बांग्लादेशी हैं, जहांगीरपुरी के अंदर भी बांग्लादेशी हैं। घुसपैठियों से हमें परहेज है। अगर आप शरणार्थी बन के आओगे हम स्वागत करेंगे, अगर आप घुसपैठिए बन के आओगे तो इस देश से निकाल दिए जाओगे। तो केजरीवाल जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इसके ऊपर? पूरा देश एक है, पूरे देश की एक मांग है, पर केजरीवाल जी कान पे जू नहीं रेंग रही, क्यों? केजरीवाल को वोट चाहिए, उसे चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या औरंगिया हो, उन्हें कोई औरंगियों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपना मतलब है वोट से। ये वोट की राजनीति करता है। ये दो गला मुख्यमंत्री केजरीवाल, इसको मैं 10 साल से जानता हूँ। ये जिस सामान को एक बार इस्तेमाल करता है उसको दोबारा नहीं करता। ये इसने दिल्ली को उस पोजीशन पे ला के रख दिया है। आज दिल्ली 20 साल पीछे हो गई है। पीने का पानी अगर मिल रहा है तो उसमें पेट खराब हो रहा है। बसें अवेलेबल नहीं है। स्कूल के अंदर इतनी बुरी हालत पड़ी है कि सिर्फ कहता है मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, 2 स्कूल छोड़ के उन्हें एक भी स्कूल अच्छा नहीं बनाया। यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक हो गई, यहाँ तक कि पानी हो गया, कोई नहीं। इसने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग राशन को जो है पूरे इंडिया में एक करने जा रहे हैं, तो उस समय केजरीवाल ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये बांग्लादेशी और औरंगिया मुसलमानों के घर तक राशन पहुँचाना चाहता था। ये उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया। तो इनकी ये नीति है कि सिर्फ और सिर्फ उनको देखो जो हमें वोट देंगे। 12.5% लोग हैं ये, 12.5% लोग आज दिल्ली के अंदर हावी हो रहे हैं। जहाँ पर 20-25 खड़े हो जाएं, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं कि मुंह उठा के बोल दो, समझ गए? ये लोग क्या करते हैं, हमारी कॉलोनियों में आकर के सस्ते मकान, जो महंगे मकान खरीदते हैं, बाद में जब ये 10 से 50 हो जाते हैं तो वो मकान 20 लाख का जो होता है वो 8 लाख 10 लाख का हो जाता है। इसके पीछे साजिश पहले कांग्रेस की थी, अब ये अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने कसम खा किया। अभी देखिए कल एमसीडी ने वहाँ पर डेमोनेशन के लिए कार्यक्रम चालू किया, उसी समय वहाँ बवाल मच गया। उस टाइम केजरीवाल भी बाहर आ गया। जब बाहर क्यों नहीं आया? जब हिंदुओं के ऊपर बम फेंके जा रहे थे, जब हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे जहांगीरपुरी के अंदर, जब तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पे बैठ के वो हनुमान चालीसा। दिल्ली में थे ही नहीं। कौन कह रहे नहीं थे? 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल मंदिर मार्ग कालीबाड़ी मंदिर के अंदर सुंदरकांड के अंदर बैठा हुआ था। कौन कह रहा दिल्ली में नहीं था? ये दिल्ली के अंदर था। एक तरफ सुंदरकांड के अंदर बैठता है, दूसरी तरफ हनुमान भक्तों के ऊपर ये पथराव करा देता। कौन कह रहा नहीं था? ये एक नंबर का झूठा आदमी है ये। सर, तो आपने अभी कहा कि जो केजरीवाल जी हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं, तो वहाँ कल एनसीबी की रेड पड़ी तो 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई जी। और आपने अभी कहा कि 20 साल पहले पीछे चला गया दिल्ली, लेकिन केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप कह रहे हैं कि 20 साल पीछे चली गई दिल्ली। बिल्कुल सही कह रहा है, वो दिल्ली को लंदन बनाएगा। क्योंकि लंदन के लोग कौन है? अंग्रेज, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया। उस समय क्या था?
उस समय हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, हमारे लोगों को मारा जाता था। वही काम आज केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल क्या कर रहा है? दिल्ली को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कहाँ से? शाहीन बाग के अंदर 200 फुट की सड़क है, 80 फुट तो यही घेर के बैठे रहते हैं। उसके बाद तो मैं ऑटो लेके निकल जाऊं तो इतनी हिम्मत नहीं हमारी कि हम बोलते हैं भाई साहब इधर हो जाओ। बोल के देखो जरा, हैं जी। अगर मैंने ये लाल कपड़ा पहन रखा और मेरी गाड़ी पर अगर हिंदू का झंडा लगाया तो मेरे को ऐसे देखते हैं कि अभी खाने वाले हैं मुझे ये लोग। ये तो स्थिति है हमारी, है। आज मैं टीवी के अंदर एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो बोल रहे थे कि शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर आके तो देखे, शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर आके तो देखे, मैं देख लूँगा। इसका नाम शाहीन बाग है। अबे गधे, ये हमारा देश है। शाहीन बाग को जब चाहेंगे ना 2 घंटे के अंदर खाली कर देंगे। अजीत डोभाल जैसे बंदे हमारे पास बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव जीते थे तो आप लोग और आप लोगों की जो कमेटी है, टैक्सी ड्राइवर हुए, ऑटो ड्राइवर हुए, इन लोगों के वोट से ही मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। तो उन्होंने जो वादे किए थे आप लोगों से, ऑटो ड्राइवर्सों से, टैक्सी वालों से, तो कितना उन्होंने पूरा किया है, आप बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि दिल्ली के 2 से 3 हज़ार ऑटो वाले इसके साथ थे। हमारे ऑटो रिक्शा के ऊपर काला टीका लगा हुआ है। हर सवारी बैठ के बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लाने वाले ऑटो वाले हैं। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हमारा एनजीओ था, एनजीओ के माध्यम से हम लोगों ने इसकी हेल्प करी, इसने हमें सपने दिखाए। लेकिन आज क्या है, 2,36,000 रुपये का ऑटो 7.5 लाख रुपए का बिक रहा है। आज केजरीवाल घर में बैठा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले एक फाइनेंसर माफिया ने ऑटो रिक्शा वाले का मर्डर कर दिया है, जब केजरीवाल ने ही बोला है। ये ऑटो रिक्शा वाले ने इसको हीरो बनाया था और ऑटो रिक्शा वाले ही इसको वापस जीरो बनाएंगे। पहले सबसे बड़ी बात, शाहीन बाग 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मिलना, 400 करोड़, 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ और 30 लाख कैश का मिलना, और वो भी ऐसी जगह पे जहां आपको पता है वहां मेजॉरिटी किसकी है। और वो शाहीन बाग जो आपको पता है, इससे पहले हमें तो अब यहाँ से देखकर इस न्यूज़ से हमें ये सोचने पे मजबूर है, ये जो यहाँ आंदोलन था, जो सीए के विरोध में जो आंदोलन था, कहीं वो ड्रग्स के पैसे से चल रहा था क्या? अगर एनसीबी की एंट्री हुई है, मैं कह रहा हूँ इसमें आज शायद एक न्यूज़ और देखी मैंने कि उसका तार दुबई से कहीं जुड़ा है। अगर वो दुबई से जुड़ रहा है तो ये इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उसके तहत हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है, खासकर दिल्ली का। और मैं ये कहूँगा कि दिल्ली वासियों, समझिए इस चीज़ को और अपने दुश्मन को पहचानिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ फरार रहते हैं? चाहे दिल्ली में एमसीडी आ जाए, एनसीबी आ जाए, चाहे दंगे हो जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तो प्रदेश से ही फरार रहते हैं, दिखते ही नहीं है। देखिए, उनका टारगेट बदल चुका है। दिल्ली छोटा सा प्रदेश, अब उनके नज़र में पंजाब है। वो थोड़ी देर के बाद ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि भगवंत मान को ऐसा शो करेंगे कि वो फेल हो गए, वो नहीं संभाल पा रहा, और वो खुद ही आकर गद्दी किसको सौंप देगा? केजरीवाल जी को, कि केजरीवाल मैं समझता हूँ, ठीक है। और यही प्लान किसका था? जब आपने शायद कुमार विश्वास जी का वो बात सुनी होगी कि ये मैं आज़ाद, या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री, एक आज़ाद सूबे का मैं मुख्यमंत्री बन, या तो मैं खालिस्तानी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूंगा, या फिर ये खालिस्तानी मूवमेंट। आज आपने वहाँ पे भी पटियाला की भी न्यूज़ सुनी होगी कि खालिस्तान के नारे जो आग बुझ चुकी थी, सिर्फ चंद चिंगारियाँ बची थी, आज उसको भड़काया गया है। आज पंजाब का वो वर्ग जो देश विरोधी तत्वों के साथ था, जो सोच रखता था उनके साथ, आज वो दोबारा एक्टिव हो चुका है। आज वो एक्टिव हो गया है और एक हमारे खुशहाल पंजाब जो पिछले इतने सालों से एक अच्छा खुशहाली की ओर तरफ था, आज वो बर्बादी की ओर बढ़ने लगा है। क्राइम रेट बढ़ गया है, हर दूसरे दिन मर्डर हो रहे हैं, कबड्डी प्लेयर के दिन दहाड़े, और कानून व्यवस्था तो टोटली लड़खड़ा गई है। मैं ये कहूँगा केंद्र सरकार को भी, पंजाब के ऊपर, गृह मंत्रालय को कहूँगा कि पंजाब के ऊपर एक स्पेशल फोकस रखें, क्योंकि आने वाले समय में इसके हालात और ख़राब होने की आशंका हो सकती है। जब तक ये केजरीवाल है, ये पंजाब का बेड़ा गर्क करेगा। केजरीवाल जी कहते थे कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं, लेकिन उसी शाहीन बाग में आज ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, कैश पकड़ा जा रहा है, और अब जो केजरीवाल जी हैं, अब तो वो दिखाई ही नहीं पड़ रहे। देखिए, आप कह रहे हैं 400 करोड़ की ड्रग्स पहुंची, अगर बिकी है तो मुझे लगता है कि वो चुप इसीलिए हैं कि कुछ हिस्सा उनके पास जाता होगा,
इसीलिए उनका चुप्पी है। नहीं तो इस पर अगर कोई इसको शील्ड करे, अगर इसके ऊपर कोई इसको बचाव करे कि एनसीपी पे कोई विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम एंगल से देखा जाए, तो ये साबित करेगा कि केजरीवाल का इसमें हिस्सा ज़रूर है। सर, जब इस तरीके की करोड़ों रुपए की जो ड्रग्स है भारत में अपराधी ला रहे हैं और जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हाथ है, तब इनके ऊपर जब बुलडोजर चलता है तो इसी देश के जो नेता जिनको हम कहते हैं वो कहते हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनके पेट में बहुत दर्द होता है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य बन गया है। आज इनके पास, इनकी कौम के पास नेता ही नहीं है, हमारे पास नेता ही नहीं है। नेता तो ऐसे बोलने के लिए बड़े हैं, मगर जो पहले ये अपनी कौम को संभालते थे, उसको लीड करते थे और गलत काम करने के लिए रोकते थे, आज वो नेता ख़त्म हो चुके हैं। आज वो गलत को गलत नहीं कह सकते, वो अपनी वोट बैंक देखते हैं, वो गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते। आज हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और ये जो मतलब शाहीन बाग का जो है ये ड्रग्स है, इसमें रोहिंग्या जो भी बीच में बांग्लादेशी जो भी अगर गैर कानूनी तौर पर, सबसे पहले तो एनआरसी हो और जो भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहा है, जो हमारा हक खा रहे हैं, जो हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं, जो हमारा काम खा रहे हैं, उनको निकाला जाए। जो 2 करोड़ अभी कई लोग अगर विपक्ष को पूछेंगे ना तो वो कहेगा नौकरियाँ नहीं हैं, ये नहीं है, बेरोज़गार। सबसे पहले एक आवाज़ में आवाज़ उठाओ कि हम अपने जो ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ घुसपैठिए जो रह रहे हैं, इनको हटाते हैं। पहले इनको हटाते हैं, इनकी नौकरियां जब हमारे बच्चों को मिलेंगी, क्या वो अगर 4 करोड़ बाहर से लोग हैं तो क्या 2 करोड़ नौकरियां हमें हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी? पहले मिलेंगी। लेकिन उसके लिए क्या है, एक आवाज़ में आवाज़ उठानी। यहाँ विपक्ष ना देखे कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। एक आवाज़ उठ के हमें रोहिंग्या को पहले, अगर आप कोई वहाँ से आता है, कोई मजबूरी में आता है, भारत एक उसकी परंपरा रही है, उसने सबको शरण दी है अपने, मगर अगर कोई प्रोपेगेंडा के तहत कोई एजेंडा लेकर हमारे देश को बर्बाद करने के लेकर आता है तो उनकी जगह हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। 1947 में आज़ादी के समय हमारे भारत से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, लेकिन अब दिल्ली में बांग्लादेश मिनी बांग्लादेश बना दिया है केजरीवाल जी ने। दिल्ली की जनता को पानी मिले चाहे नहीं मिले, दिल्ली की जनता भाड़ में जाए, दिल्ली की जनता को पानी मिले, बिजली मिले, फ्री कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जो मिनी बांग्लादेश दिल्ली में बना दिया है, उनको, उन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को ये फ्री पानी भी दे रहे हैं, फ्री बिजली भी दे, हर चीज़ फ्री, फ्री राशन, सब कुछ फ्री। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स है अपने वोटरों के लिए, मैंने आपको बताया, अगर आपको वोटर कार्ड बनाने जाना होगा ना, मुझे या आपको किसी को वोटर कार्ड बनाने के शायद 10 चक्कर लगाने पड़े, मगर इनके लिए ऐसी सुविधाएं, इनके लिए ऐसे लोग हैं बीच में जो आपको इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं होते भी इनके कार्ड बन रहे हैं। कैसे? कौन लोग हैं इसमें? कौन लोग हैं? पहले तो उनकी धरपकड़ हो कि जो ऐसे कार्ड बना रहे हैं, दूसरी जो इनको सुविधाएं दे रहे हैं, जो जिस पे दिल्ली की जनता का हाल है। तो सर फिर केजरीवाल जो है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, वो कार्रवाई कैसे करेंगे? वो कार्रवाई वो खुद बसाने वाला, वो कभी उस पर कार्रवाई करेगा? उसका वोट बैंक है वो। आज वो बसाते हैं, ले आओ और ले आओ, क्योंकि उनको पता है कि हमें कौन पालेगा, हमें केजरीवाल पालेगा। हमें बिजली कौन देगा? हमें फ्री के नाम पर बिजली भी मिलेगी। और आपने इस वक्त गर्मी इतनी देख रहे हैं, आप कट भी देख रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ जा रही है बिजली? अगर 4 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा हमारे जो बने हैं, घुसपैठिए हैं, अगर वो हमारे संसाधन यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम जूझेंगे उसके। तो ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय को फ़ौरन इस पे एनआरसी का लागू होना चाहिए। और ये बुलडोज़र जो इन्होंने स्टार्ट किया है, जो योगी जी को देखते हुए जो यहाँ पे भी, तो ये चलना चाहिए। जो गैर कानूनी जो लोग हैं यहाँ बसे हुए, जहाँ इंक्रोचमेंट है, आप करके दिखाओ कहीं इंक्रोचमेंट, दूसरे दिन आपको भगा देंगे। तो क्या योगी जी के बुलडोजर की जरूरत अब दिल्ली में भी पड़ने लगी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि कोई आने वाली जनता बताएगी आपको। यहाँ के जनता भी समझ चुकी है। आज आप कहीं निकलते हैं ना तो आपको पता नहीं है कि रास्ते में कहाँ पत्थर चल पड़ेगा। ऐसे ही हालात दिल्ली में बन चुके हैं। और ये किसके लिए? फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए। मगर दिल्ली की जनता समझदार है, वो धीरे धीरे समझ चुकी है कि उनको क्या चाहिए और आने वाले समय में वो करारा जवाब देगी।